कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। स नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते। जितना भी चिंतन चल रहा है एक ही बात को लेकर के कि जितनी भी प्रतीति हो रही है द्वैत की उसको हम सत्य ना स्वीकार करें और इस एक अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त करके रहें। इस अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त करते समय रहना तो हमको इसी द्वैत के जगत में है, तो ऐसे रहना है कि जिसके द्वारा अपने अद्वैत के निष्ठा की हानि न होवे। अद्वैत की निष्ठा की हानि कैसी होती है? समझो चले गए वृंदावन श्री राधे, वहां से चले गए चित्रकूट जय सिया राम, वहां से चले गए वाराणसी में बाबा भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार से हम इधर उधर में जाए, सबके साथ रहे, लेकिन अपनी निष्ठा अद्वैत की हो गई। अन्यथा बहुत मन में संदेह कंफ्यूजन निर्माण हो जाते हैं कि असल में क्या है, राम को माने कि कृष्ण को माने, मेडिटेशन करे कि प्राणायाम करे, दान धर्म करे या कुछ भी ना करे। इस प्रकार से जो द्वैत के व्यापार है उसको बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं डालना। जैसे एक सज्जन के साथ हम जा रहे थे तो एक भिखारी आया मांगने के लिए, तो देना है तो दे दो, काम खत्म, नहीं देना तो मत दो। उस पर चिंतन शुरू। देखो महाराज, ये लोग जैसे बेकार हो गए, भीख मांगते, मेहनत नहीं करते। हमने कहा देखो मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मुझे क्यों बता रहे आप? तो बोले उसको बताना चाहिए। उन्होंने बताइए, मुझे नहीं बताना किसी को कुछ। तो उन्होंने खिड़की खाली करी और फिर कहा इतने संड मुसंड मेहनत क्यों नहीं करते, भीख मांगते हो? उसने कहा बाबूजी आप मेरा काम करके देखो, फिर पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। बोले यहाँ भीख तो कोई देता नहीं, उपदेश सब करते हैं। उपदेश तो मैं भी कर सकता हूँ, भीख दे के देखो। जब उसने ऐसा कहा तो इनको बड़ा गुस्सा आया, खिड़की बंद कर ली। देखो कैसे मुंह लगता है। अब मुझे उनके मुंह नहीं लगना था, इसलिए मैं चुप गया। उसने तो कुछ कहा नहीं, वो अपना काम कर रहा था। देना है तो दो, नहीं तो मत दो। अनावश्यक हम इस जगत में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके कारण अपनी अद्वैत की निष्ठा खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं यह एष नेति नेति व्याख्यातम निन्नुते यतः। तो जो वस्तु नहीं है उसके चक्कर में क्यों पड़ना है? इसलिए अग्राह्यम सर्वभावेन, किसी प्रकार से यह तत्व ग्रहण नहीं किया जा सकता अपने ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रिय इत्यादियों के द्वारा। इसीलिए उपनिषद कहती है त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, तो हेतु न अजम प्रकाशते। तो अपना जो स्वरूप है वह नित्य रूपत्वमिति तस्य सबाह्याध्यम अभ्यंतरम अजम आत्मतत्व प्रकाशते स्वयमेव। जहां हमने जगत से अपने मन को हटा दिया, नींद को प्राप्त नहीं हुए, मन में एक भी वृत्ति उठ नहीं रही, तो वह स्थिति जैसे आकाश की है। आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से रस्सी सांप को, धारा को, सबको आधार देती है लेकिन किसी के प्रकार से प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार से तत्व में निष्ठा बनी रहे। एवं ही श्रुति वाक्य शतैहि सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मतत्वम अद्वयम न ततः अन्यद अस्ति इति निश्चितम एतत्।
इस प्रकार से हजारों श्रुतियों के सिद्धांतों ने, वाक्यों ने यही बताया कि यह तत्व अंदर बाहर का भेद नहीं है, एक ही है, अद्वितीय है, ना तो इसका जन्म हुआ और यही सत्य है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। युक्त्या च अधुना एतत् पुनः पुनः निर्धार्यते इत्याह। इसी तत्व को फिर हम थोड़ा दिमाग को खुजलाते हैं। कहते सतो ही मायया जन्म युज्यते न तु तत्वतः तत्वतो जायते यस्य जातम तस्य ही जायते। सतः जन्म तत्र एतत् स्यात् सद्ग्राह्यम एव चेत असद एव आत्मतत्वमिति। यदि आप ऐसे कहो कि ये सत तत्व ग्राह्य नहीं है, किसी भी प्रकार से सत को आप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आंखें नहीं जाती, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः, यथा एतद् अनुशिष्यात्। तो फिर वो है ही नहीं, तो क्या बताओगे? जैसे मृग तृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 1 लीटर में कितना पानी आता है, क्या भाव है, कुछ भी नहीं बता सकती, वो है ही नहीं। इसी प्रकार से ये तुम्हारा आत्मा भी है नहीं। तो कहते हैं ऐसा प्रसंग न आवे, इसीलिए कहते हैं तन्न कार्य ग्रहणात्। कार्य से हम कारण को लखाते हैं। देखो कैसे, यथा सतो माया विना माया जन्म कार्यम। जैसे कोई मायावी हो, वो अपने माया का आधार लेकर के अनेक प्रकार के मायावी चीज निर्माण करता है, तो उसको देखने के बाद प्रश्न आता है, भाई ये माया किसने निर्माण करी है? बोले मायावी ने। इसी प्रकार से ये दुनिया को जब हम देखते हैं तो सवाल ये आता है कि दुनिया किसने निर्माण करी है? तो हम कहेंगे परमात्मा ने। इस प्रकार से इस कार्य से एवं जगतः जन्म कार्यम गृह्यमाणम मायावीम इव परमार्थ संतम आत्मानम जगत जन्म मायास्पदम अवगमयति। तो ये जगत के तरफ हमारा ध्यान है। तो फिर ऐसे जो इंटेलेक्चुअल से उनको कहते हैं, कोई भी वस्तु के निर्माण होने में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? तो कहते हैं एक तो निमित्त कारण लगता है, एक उपादान कारण लगता है, कम से कम 2 कारण। तो ये जो दुनिया निर्माण हुई, ये क्या अपने आप हो गई? किसने निर्माण करी? तो जिसने निर्माण करी है वो परमात्मा है। इस प्रकार से जगत को कार्य के रूप से स्वीकार करके हम अद्वैत तत्व के तरफ जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं यस्मात् सतः ही विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य हत्यादि कार्यस्य इव जगत जन्म युज्यते न असतः कारणात्। जैसे कोई मायावी ना हो तो माया का कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यदि यह अद्वैत परमात्मा तत्व ना हो, माने यदि इसका अभाव हो, तो अभाव से जगत का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए यह अद्वैत तत्व है के रूप में ही ग्रहण होता है, अभावात्मक नहीं है। न तो तत्वतः एवात्मनः जन्म युज्यते। और इसीलिए यह तत्व नित्य निरंतर होने के कारण इसका जन्म नहीं होता। जन्म होता है जगत का, और जगत का जन्म अभाव से नहीं होता, सत्ता से होता है। इस प्रकार से जगत को देख करके अद्वैत को लखाते हैं। यस्य पुनः परमार्थ सत अजम आत्म तत्व रूपेण जगत रूपेण जायते वादिनः नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यम वक्तुम निरोधात्। जैसे कोई आर्ग्यूमेंट करने वाला हो, कहते हैं नहीं जी यह जो जगत है ये तो सत्य रूप से ही प्रकट हुआ है, माने पहले सत्य था और फिर ये दूसरा सत्य प्रकट हो गया। इस प्रकार से 2 सत्य निर्माण हो जाएंगे। और फिर कहते हैं कि यह जगत यदि फिर से सत्य रूप से प्रकट हो गया तो सवाल ये होगा कि यदि वो अज है, अजन्मा है, तो जन्म कैसे हुआ? इसलिए यह जो जगत का निर्माण इत्यादि करते हैं वो फिर कहेंगे उस जगत का उस आत्मा से, उस जगत का उस आत्मा से, इसको कहते हैं अनावस्था दोष। यह अनावस्था दोष निर्माण हो जाएगा।
ये जगत किसने निर्माण किया? भगवान ने। भगवान को किसने निर्माण किया? उसके बाप ने, उसके बाप को उसके बाप ने, उसके बाप को उसके बाप ने। कोई अंत नहीं होगा। इसीलिए एक स्थान पर हमको पहुंचना है कि तत्व का जन्म नहीं होता, यह अनक्रिएटेड रियलिटी, यह निर्मित नहीं है। यही मुख्य सिद्धम है। तस्मात् अजम एकम एवं आत्मा तत्वमिति सिद्धम। इस प्रकार से यह तत्व एकमात्र है और अजन्मा है, नित्य उपलब्ध है। असतो मायया जन्म तत्वतो नैव युज्यते, वंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। असतः जन्म जो है ही नहीं, उसका जन्म कैसे होगा? देखो, तो यह जो परमात्मा तत्व है, उसको यदि आप कहो कि ये किसी भी प्रकार से ग्रहण होता नहीं इसलिए असत है, तो असत है ये वाक्य ही गलत है। असत माने नहीं, तो असत है माने नहीं है। इसीलिए कहते असतः जन्म, ये असत का जन्म किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। या तो तत्वतः कहो या माया से कहो। उदाहरण देते, अत्यंत अभाव किसका है? वंध्यापुत्रो न तत्वेन मया वापि जायते। वंध्यापुत्र जो है यह केवल शब्द मात्र है। इस वंध्यापुत्र शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वंध्या माने वह जिसको बच्चा नहीं है और उसका बच्चा, ये कैसे संभव होगा? इसीलिए वंध्यापुत्र न तत्वेन जायते न मायया वापि। इस प्रकार से असद्वादिना असतः भावस्य माया तत्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते अदृष्टत्वात्। यह संभव ही नहीं। कथम पुनः सतः मायया एव जन्म इति उच्यते। अब ये सत्य का, सत का माया के द्वारा कैसे जन्म होता है? यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः, तथा जागृत द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः। यथा रज्ज्वान् विकल्पितः रज्जः सर्पः रज्जुरूपेण एव ईक्षमाणः सन् एव मनः परमार्थ विज्ञप्ति आत्मस्वरूपेण इव ईक्षमाणं सद्ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभास स्पंदते स्वप्ने मायया रज्ज्वाम इव सर्पः। देखो, जब तक के रस्सी की सत्ता नहीं होगी उसके ऊपर सर्प नहीं होगा। यदि रस्सी की सत्ता नहीं होगी तो खामोखाम कहीं भी सर्प नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी जो इल्यूजन है, भ्रांति है, उसको अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। बिना अधिष्ठान के कोई भी भ्रांति नहीं होती। इसी प्रकार से जैसे कई बार ये होता है, पंजाबियों में नाम स्त्री पुरुषों के सामान्य होते हैं। पहले पहले जब मैं पंजाबियों के चक्कर में पड़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था। रमेश, वेश, सुरेश। अब रमेश और सुरेश दोनों लड़के हैं, तो ये लड़कों की शादी हो रही क्या? बोले नहीं स्वामी जी, ये रमेश कौर। अरे कौर माने कुमारी, तो रमेश कुमारी सुरेश कुमार से शादी कर रही है। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक के अधिष्ठान नहीं होगा तब तक के उसके ऊपर में अध्यारोपित नहीं होगा। तो एक है लड़का, एक है लड़की, दोनों लड़कों की शादी कैसी होगी? इसी प्रकार से रज्ज्वाम विकल्पितः सर्पः रज्जु रूपेण इव ईक्षमाणः सन्। जब ये सांप को हमने रज्जु रूप से देखा तो सांप तो गायब हो गया। तो सांप गायब हो गया माने वहां कुछ नहीं बचा क्या? रस्सी तो बची है ना। इसी प्रकार से मन परमार्थ विज्ञप्ति आत्मरूपेण ईक्षमाणम। ध्यान से सुनना, मन और चैतन्य एक ही है। चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणो। मन हमारा चैतन्य ही है। यदि उस मन में से अनात्म भाव का घटा दिया जाए तो चित्त कैसा लिखते हैं कि छोटी मात्रा आधा त और पूरा त चित्त, उसमें तकार माने जो अन्य भाव है, अनात्म भाव है, उसको निकाल डालो तो वो केवल चित्त मात्र बना रहता है। इसीलिए मनः ज्ञप्ति मात्र,
जैसे ये जो सर्प है यह रज्जु मात्र, रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं पहचाना इसीलिए सांप कहा, मन को चैतन्य के रूप में नहीं पहचाना इसीलिए उसको मन कहा। तो यदि योग्य प्रमाण लिया जाए और टॉर्च के साथ जाकर के उस सांप को देखे, हम रस्सी को देखने के लिए नहीं जाते, सांप को देखने के लिए जाते हैं। तो देखने को जाते हैं सांप को, सांप गायब हो जाता है, फिर वहां कुछ नहीं बचता, क्या रस्सी बचती है। इसी प्रकार से हमको मानसम तो किम मार्गणे कृते, हमको मन का चिंतन करना है कि ये मन जिसको लेकर हम परेशान हो रहे हैं, इस मन का चिंतन करो तो पता चलेगा यह मन ज्ञप्ति मात्र है। और इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है। और इसीलिए सद्ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभासम स्पंदते स्वप्ने मायया। तो स्वप्न में इसी माया के द्वारा यही मन का स्पंदन होता है और उसके कारण यह संपूर्ण द्वैत की सृष्टि होती है। तथा तद्वदेव जागृत जागरिते स्पंदते मायया मनः स्पंदते इव इत्यर्थः। उसी प्रकार से यह मन जागृत अवस्था में भी स्पंदन करता है और उसमें अनात्म भाव निर्माण हो जाता है। अब देखो, जब हम किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो अपने से अन्य के रूप में देखने के कारण उसको लेकर के काम क्रोध भय इत्यादि निर्माण होते हैं। यदि वही व्यक्ति हमारा ही बच्चा हो तो मां जब अपने बच्चे को देखती है अपने से अन्य के रूप में, लेकिन उसको लेकर के ये अन्य है ये भाव प्रकट नहीं होता। कारण क्या है? मां अपने एक्सटेंशन को बच्चा कहती है। तो देखने के लिए तो दो है, लेकिन भाव क्या है? एक ही है। इसी प्रकार से जब हम अपने मन को योग्य प्रकार के संस्कार, अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के द्वारा ठीक करते हैं, तब पता चलता है कि मन में जो द्वैत है यह सत्य नहीं है, कि चैतन्य ही मन सत्य है। तथा तद्वदेव जागृत जागरिते स्पंदते मायया मनः इत्यर्थः। तो यही मन अनेक रूप से प्रकट होता है। देखो, हमने उस दिन एक उदाहरण दिया था आपको। एक ही स्त्री, पिता जब देखता है तो वो भिन्न देख रहा है, पति देखता है तो कुछ और ही देख रहा है, पुत्र देखता है तो कुछ और ही देख रहा है, स्त्री तो वही रहती है। कितने प्रकार हो गए। तो यही भिन्नता जो एक ही वस्तु में निर्माण हो गई, यही तो मन का खेल है। इसलिए अद्वयम च द्वयाभासम मनस्वप्नेन संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरन्न संशयः। तो यह एक ही तत्व, ये द्वैत के आभास में मन ही निर्माण करता है सपने में, इसमें कोई संशय नहीं। देखो, जिन वस्तुओं का हम भोग कर रहे थे सपने में, जिन उपकरणों के माध्यम से भोग कर रहे थे, और जो हम भोग करने वाले हैं, ये सभी के सभी मन ही तो था। ऐसे थोड़ी है कि स्वप्न पुरुष जो सुख दुख का अनुभव कर रहा था वो तो मन था, और बाकी जो जगत स्वप्न का देखा था, क्या वो मन नहीं था? वो भी मन ही था। और ध्यान से सुनना, सपना पार्ट में नष्ट नहीं होता। सपना नष्ट होता है तो तीनों बातें, स्वप्न पुरुष, स्वप्न अनुभव और स्वप्न जगत, तीनों इकट्ठी आती है और इकट्ठी चली जाती है। ऐसे नहीं भाई, सपने का जगत तो खत्म हो गया, अपने सपने में हो, जरा धीरे से जल्दी मत करना। हाँ, या तो तीनों साथ में रहेंगे या तीनों चले जाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही मन का विस्तार है। इसी प्रकार से यह जागृत जगत भी।
क्योंकि ये भी मन का ही खेल है। तो अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरण संशय रज्जु रूपेण सर्प इव परमार्थतः आत्मरूपेण अद्वयम सद्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशय। तो जैसे मन का स्वप्न का आत्मा मन है, उसी प्रकार से नहीं स्वप्ने हत्यादि ग्राह्य ग्राह तद्ग्राहक वा चक्षुरादि द्वयम विज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति। स्वप्न में जो भी वस्तु देख रहे हैं और जिन इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं वो मन के सिवा कुछ और होता ही नहीं। जागृत अपि तथा एव इत्यर्थः। और वही बात यह जागृत अवस्था में है। परमार्थ सद विज्ञान मात्र विशेषात, क्योंकि दोनों में वही एक विज्ञान, वही एक तत्व, वही एक चेतना, उस पर ये सब चल रहा है। रज्जु सर्पवद विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मनः एव इति उक्तम। अभी कहा कि यह जो रज्जु सर्प का उदाहरण है, इसके लिए मन ही स्फुरित हो रहा है। तो कहते हैं तत्र किम प्रमाणम इति अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह कथम। तो इसके लिए क्या प्रमाण है, क्या युक्ति है, बताओ कि मन ही सब कुछ है और ये मन क्या है, ज्ञप्ति मात्र, शुद्ध चैतन्य। तो जो शुद्ध चैतन्य मन चैतन्य है वही मन के रूप में है और वही मन जगत के द्वैत को निर्माण करता है। अब इसके लिए कुछ हमको लॉजिक बताओ। अन्वय व्यतिरेक बताते हैं। मनो दृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित सचराचरम मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मनो दृश्यमिदं द्वैतम तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम दृश्यम मनोइदम द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा। पहले सिद्धांत प्रस्तावित करते प्रतिज्ञा माने कि मन के द्वारा विकल्पित होने के बाद ही जितना भी दृश्य है द्वैत का वो निर्माण होता है। तद भावे तद भावाद अभावे अभाव। जब ये मन है तब द्वैत का संसार है, जब मन नहीं है तब द्वैत गायब हो गया। मनसा ही अमनी भावे निरोधे विवेक दर्शनाभ्याम वैराग्याभ्याम रज्वाम इव सर्पे लयम गते वा सुषुप्ते द्वैतम न एव उपलभ्यते इति अभावात् सिद्धम द्वैतस्य असत्वम इत्यर्थः। तो फिर जब ये हमारा मन है, मनसा ही अमनी भावे, जब मन का अमनी भाव हो जाता है, माने मन नहीं रहता। कौन सी कंडीशन में? पहली निरोधे, जब मन का निरोध हो गया। दूसरा विवेक दर्शन, विवेक के द्वारा। तीसरा अभ्यास वैराग्याभ्याम, योग शास्त्र। चौथा रज्वाम इवे सर्पे लयम गते, जैसे जो सांप है विवेक के द्वारा कहाँ चला जाता है वो सांप? जब विवेक हो गया तो रस्सी में वापस लौट जाता है और कहीं नहीं जाता, क्योंकि वहीं से आया था वहीं जाएगा और क्या है। तो इसी प्रकार से सुषुप्ते या गहरी नींद में द्वैतम न एव उपलब्धते, द्वैत गायब हो गया। तो सबका तो द्वैत कहाँ था? ये केवल मन में ही था। देखो, और ये हम सबको मालूम है, मन के ही कारण हम सब परेशान हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, मन को ठिकाने पर लाने के लिए या तो ड्रिंक्स लेते हैं, या तो ड्रग्स लेते हैं, या तो सो जाते हैं। ये तीनों का तात्पर्य मन को चुप करने में है। लेकिन फिर धीरे धीरे यही मन उसका एक विक्टिम बन जाता है, आदत लग जाती है और उसके सिवा चलता नहीं। इस प्रकार से समझदारी से यदि जिए तो कोई समस्या नहीं। जितनी समस्या है वो यही है, हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। एक मुझे बहुत बढ़िया एसएमएस आया था, पति पत्नी प्यार के कारण कभी साथ में नहीं रह सकते, समझदारी के कारण ही साथ में रह सकते। क्योंकि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तो समझदारी होती है। क्योंकि जो प्यार है वो केवल आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, सबका प्यार अपने लिए होता है। अन्य के साथ रहना है तो केवल समझदारी ही चाहिए। इसीलिए द्वैतस्य असत्वम इत्यर्थः। तो यह द्वैत जो है यह सत्य नहीं है, अद्वैत ही सत्य है। कथम पुनः अमनी भावः इति उच्यते। तो ये अमनी भाव जो है किस प्रकार से होता है, इसमें कहते हैं आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा
अमनस्ताम सदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। आत्मा एव सत्यम, आत्म सत्यम मृत्तिकावत वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव इति सत्यम इति श्रुते है। यहाँ वो बताते हैं कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है क्या कि ये जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं ये असल में मिट्टी ही है और बर्तनों के नाम ये केवल वाणी का विलास है। एक बार हम पानी के पास गए और पानी को कहा, पानी भैया, पानी यूपी का है, पानी भैया, पानी भैया। बोले क्या? समुद्र के रूप में आप बड़े भयानक होते बाबा, लहरों के रूप में ठीक है हम खेल लेते। तो पानी भैया ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ ये समुद्र क्या होता है और ये लहरें आपने कहा, ये लहरें क्या होती है? पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें ये दोनों शब्द निरर्थक है। तो फिर ये लहरें और समुद्र ये कहाँ है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम, जितने भी नाम है ये केवल अपने ही वाणी का विलास है। एक अरुणाचल प्रदेश में एक लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, लड़का के अब आदमी है वो। हम जब वहां जाते हैं, एक बार गए, बहुत साल से नहीं गए, तो वो हमको अनु कहता है, अनु भगवान आओ, अनु महाराज आओ। तो हमारे सर एक सज्जन थे, वो हमको कहते, स्वामी जी ये आपको सबके सामने अनु कहता है, समझ क्या रखा है इसमें? हमने कहा देखो मुझे परेशानी नहीं, उसकी परेशानी, तुम क्यों परेशान हो रहे? जैसे कई लोगों की परेशानी होती है, भगवान राम ने वाली को छुप के क्यों मारा? हमने कहा वाली को परेशानी नहीं है, राम को नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे खाली? अनावश्यक चीजों में दिमाग चला जाता है। नहीं लेकिन ये ठीक नहीं है, तो मैंने बोला ठीक नहीं तो नहीं, जैसा है वैसा है। तुम यहाँ देखने के लिए आए कि लोगों को ठीक करने के लिए आए? आई कांट टेक इट, डोंट लिसन। बोले मैं इसको पूछूंगा। पूछो, मैं क्यों रोकूंगी, इसको तमाशा तो देखना ही है। तो उसने कि आप स्वामी जी को सबके सामने अनु क्यों कहते हैं? उसने भी यही उत्तर दिया, बोले स्वामी जी को परेशानी नहीं, मुझे परेशानी, आप परेशान हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि देखो आपको मैं समझाता हूँ, स्वामी जी बिना समझ के समझ गए, बिना समझाने से ही समझ गए, और आपको समझाएंगे तभी समझे कि नहीं भगवान जाने। उसने सीधा कह दिया क्या? बोले हमारी भाषा में अनु माँ को कहते हैं, तो जब हम इनको कहते हैं अनु, तो सभी को और मुझे भी, मेरे भी हृदय में मातृ भाव के प्रति जो आदर होता है वो जागृत हो जाता है। आपको क्या पता? जैसे अंग्रेजी में प्रवचन करते ना, देन द लॉर्ड सेड, कुछ भाव होता है क्या? लॉर्ड सेड। इसी प्रकार से श्री भगवान वाच कितना सुंदर लगता है, और गुजराती में ट्रांसलेशन देखो, भगवान बोलिया, अरे राम राम बोलिया। जब मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ ना तो बोल लिया। तो केवल मृत्तिका एवं सत्यम, केवल पानी ही सत्य है, बाकी के सब नाम केवल अपने वाणी का ही विलास है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन उसी नाम को लेकर के कितनी प्रेस्टीज इश्यू बनती है देखो, और उसका कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे ना, कहीं जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में चले जाओ, वहां वो एक पत्थर लगा देते हैं, दगड़ू मल ईट मल गोटा वाला ने ये पत्थर यहाँ लगाया। अब वो पत्थर को भी मालूम नहीं ये किसका नाम है, और जिस पत्थर का नाम खुदा गया वो पत्थर कभी वहां जाता भी नहीं, और बाकी पत्थर उसके ऊपर पैर रख के चले जाते, उनको भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम अमर हो गया, कौन जानता है महाराज। यही तो माया है, यही तो संसार है। तो कहते हैं आत्मा एव सत्यम, आत्म सत्यम मृत्तिकावत, बाकी सब वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तस्य, अब इस प्रकार का जो शास्त्र का उपदेश है,
शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुभवबोध आत्मसत्यानुबोध। तो पहले हमने तद विज्ञानातम गुरुमेवा विगच्छेत समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने हमको उपदेश किया, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम तत्वमसि हे श्वेतकेतो। तो इस उपदेश को होने के बाद जो आत्मा हम है उसका अनुसंधान में लग गए, उसको कहते हैं आत्मा सत्य अनुबोध है न। अनु माने पश्चात, बोध माने सुनने के बाद वह हमारे हृदय में अनुभव प्रकट हो गया, अनुबोध। तो आत्म सत्यानुबोध। और ये अनुभव कैसा होगा? शास्त्र आचार्य उपदेशम अन्वबोध। जब तक के हम शास्त्रों का अध्ययन आचार्य के मुख से नहीं करेंगे तब तक के ये तत्व हमारे पल्ले नहीं पड़ता। नहीं तो अपनी ये गीता प्रेस ने कितनी पुस्तकें छाप करके कितनी बांटी है। अब देखो ये जो है मांडुक्य उपनिषद 98,750 आज तक प्रिंट हुए। अब 98,750 इसमें से कितने लोगों को रियलाइज हो गए एकमेवा द्वितीय? देखो, इसीलिए कहते हैं तेन संकल्प्या भाव तया संकल्प्य अभाव तया न संकल्प्यते दाह्या भावे ज्वलनम इवा अग्नेः यदा यस्मिन् काले तदा तस्मिन् काले अमनस्काम अमनोभावम याति। तो आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, जब हमारा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गई हमारी, तो उसके बाद न मनः संकल्पयते, ये किसी भी प्रकार के संकल्प निर्माण नहीं होते। उस समय कहते हैं अमनस्ताम तदायाति। माने कठोपनिषद में जैसा कहते हैं यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, सभी ज्ञानेन्द्रिय अवतिष्ठन्ते, ज्ञानानि मनसा सह, मन में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धिश्च न विचेष्टते, अब मेरा मन अमनी भाव को आ गया, यहां मैं भी जहां पैदा नहीं होता, बुद्धिश्च न विशेषताम आहु परमाम गति, उसको कहते हैं परम गति। यही कहते हैं अमनस्ताम तदायाति। उस समय अमन का माने मन समाप्त हो जाता है। जैसे दाह्या भावे ज्वलनम इव अग्ने है, जैसे अग्नि में जब तक के कोई आहुति डालो तब तक जलता रहेगा। यदि अग्नि को आहुति नहीं मिली तो अग्नि जैसा अपने अव्यक्त रूप को वापस लौट जाता है। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से मन को अनात्म भावना की अग्नि माने विषयों का चिंतन करने के लिए मौका नहीं मिला, तो यह मन जैसे अग्नि अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही मन चैतन्य हो जाता है। देखो सर, इसीलिए जगत के किसी भी विषय के बारे में कभी भी चिंतन करो तो हम अपने से दूर जा रहे हैं। तो कैसे जिए? गुनगुनाते रहो। गुनगुनाते रहने से मन सोता नहीं, दुनिया का चिंतन होता नहीं, अगला भी बोलता नहीं। मैं जब कई बार कार से जाता हूँ ना, कहीं समझ जाना है और 2-4 लोग बैठ गए गाड़ी में, तो मैं अपने को कैसे बचाऊं? क्योंकि पोल्ट्री फार्म शुरू हो जाता है। तो फिर मैं अपना जप शुरू कर देता हूँ वही खरीवाणी में, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने आप सब चुप हो जाते और अपना मन भी अब दुनिया में नहीं भटकता। तो मन जिंदा है, लेकिन
मन में दुनिया ने प्रवेश नहीं किया। ऐसी होती है जीवन मुक्त संतों की स्थिति। उनका मन एकदम जिंदा है, मरा नहीं है। इसीलिए उनमें ऋतम भरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, और इस ऋतम भरा प्रज्ञा के साथ जीना, यही जीवन मुक्ति का आनंद अपने आप आ जाता है। ग्राह्या भावे, क्योंकि अनात्म भाव का त्याग कर दिया तो कोई ग्रहण करने के लिए है नहीं। तन्मना अग्रहम ग्रहण विकल्प वर्जनम इत्यर्थः। इस प्रकार से किसी अन्य का वहां भाव है ही नहीं तो किसको देखेंगे। यदि असत इदम द्वैतम केन स्वम अजातम आत्मतत्वम विबुध्यते। महाराज, यदि आप कहते हैं कि ये तत्व अद्वैत यदि सत्य नहीं है तो ये ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? देखो किसको, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। अकल्पकज अपल अकल्पकमजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञेयमजम नित्यम अजेनाजम विबुध्यते। ये प्रश्न ऐसा है, स्वप्न में अच्छे बुरे अनुभव आ रहे थे और वो स्वप्न टूटा, तो फिर जिसने स्वप्न का अनुभव किया वो तो सपने के टूटने के साथ ही खत्म हो गया। फिर ये स्वप्न का अनुभव हुआ था, ये कौन बोलता है? जिसको स्वप्न का अनुभव हुआ था वो तो स्वप्न के टूटने के साथ ही खत्म हो गया। फिर ये स्वप्न का अनुभव हुआ था, ये कौन बोल रहा है? देखो, ये तभी सिद्ध होगा जब स्वप्न देखने वाला एक अध्यारोपित होगा और उसका अधिष्ठान त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् दो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवा। इसीलिए स्वप्न दृष्टा, स्वप्न जगत और स्वप्न अनुभूति, ये तीनों के तीनों एक ही अद्वैत तत्व पर अध्यारोपित है। यदि स्वप्न बिना अधिष्ठान के होता तो मैंने सपना देखा था यह अनुभव हो ही नहीं सकता। तो कोई एक कॉमन फैक्टर है जो स्वप्न में भी था, लेकिन सपना टूटने के कारण वो नहीं टूटा। जो गहरी नींद में भी था लेकिन ना तो सो रहा था और नींद टूटने के बाद वो जगा भी नहीं, क्योंकि सोया भी नहीं था ना, तो कैसे जगेगा? इसीलिए एक ही केवल विचार इस सब चीजों से हमको हटा सकता है कि यह संपूर्ण जगत केवल अध्यारोपित है, और अध्यारोप होता है वाचारंभणम विकारो नामधेयम, केवल नाम मात्र है, इसका कुछ नहीं। तो कहते हैं किसने ये देखा अद्वैत तत्व? अकल्पकम सर्वकल्पना वर्जितम अतः एव अजम, जिसमें कोई भी कल्पना नहीं है, इसीलिए अजम, जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसा जो ज्ञान है यह ज्ञप्ति मात्रम। ज्ञप्ति का तात्पर्य है वह अनुभव जिसमें किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। रूप रंग के अनुभव के लिए आंखों की अपेक्षा है, शब्द के अनुभव के लिए श्रवण शक्ति की अपेक्षा है। देखो, कंसेप्ट को समझने के लिए बुद्धि की अपेक्षा है, सुख दुख को अनुभव करने के लिए मन की अपेक्षा है, लेकिन अपना जो होना है ज्ञप्ति मात्र, इसमें किसी की भी अपेक्षा नहीं है। यह
प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं ज्ञप्ति। अब मुझे बताओ, कौन ऐसा है कि जिसको इस ज्ञप्ति का अनुभव नहीं आ रहा है? तो एवरीबडी इज रियलाइज्ड। कोई भी इस जगत में बंधन में नहीं है। देखो संतो, कोई कह सकता है क्या कि है जरा बता देना कि मैं हूं कि नहीं? अपने होने का भान प्रमाण निरपेक्ष है। अंधा रूप रंग को नहीं देखेगा, लेकिन अपने होने को जरूर देखेगा। बहरा शब्द को नहीं सुनेगा, लेकिन अपने होने को जरूर जानेगा। इसीलिए कहते हैं अजम ज्ञानम ज्ञप्ति मात्रम ज्ञेयेन परमार्थ सता ब्रह्मणा अभिन्नम प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः। और यह जो ज्ञप्ति है यह ब्रह्म से अलग नहीं है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? जिसमें अनेकता नहीं संभव। जैसे आकाश एक है, आकाश में जो वस्तु व्यक्ति है वो अनेक है, लेकिन अनेक वस्तु व्यक्तियों के कारण आकाश अनेक नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा देह अनेक है, हमारी इंद्रिय अनेक है, हमारे मन अनेक है, लेकिन ज्ञप्ति मात्र एक है। आज सुबह के मेडिटेशन में आपको जो बताया गया था, मन के ये दो भाग, एक भाग आकार को धारण करता है, दूसरा निराकार रहता है। वह जो मन का भाग है, जो देह को धारण करके रखता है, उसको जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक है। जैसे सबकी एनाटॉमी एक है, ऐसे नहीं कि ऑपरेशन करना है किसका, इसकी किडनी निकालनी है। इसकी किडनी कहाँ है जरा देख लेना, और किडनी कहाँ है? क्रेनियम में है। और कहाँ? देखो, तो किडनी तो सबकी एक ही जगह होगी ना, क्योंकि एनाटॉमी इज कॉमन। इसी प्रकार से यह एक ही मन है जिसमें अनेकता की प्रतीति नहीं हुई। इसी को कहते ज्ञप्ति। क्योंकि ये एक है इसीलिए ब्रह्म है। ये मत समझ लेना आत्मा ब्रह्म दो है एक हो गया, ऐसा नहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जो कहते हैं ये दो की बात नहीं हो रही है। देखो, एक बार एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, कैसे पता चलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं या भगवान कुछ कर रहा हूं, कि भगवान हमारे हृदय में है? तो हमने कहा देखो, तुमको चॉकलेट दिया तो तुमको खुशी होगी क्या? तुम खाओगे क्या? बोले ऐसी कल्पना क्यों कर रहे? तो हमने उसको एक चॉकलेट दिया, चॉकलेट लो। तो उन्हें खाओ। तो नहीं, मैं अपने सिस्टर को दूंगा, बहन को दूंगा। मैं क्यों बहन को देंगे? उसको अच्छा लगता है ये ब्रांड, उसको दूंगा मैं। तुम क्यों नहीं खाते? तुमको थोड़ी आनंद आएगा उसमें। नहीं नहीं नहीं, आई विल गिव इट टू हर। क्यों? लेकिन तुम खाओ, तुमको दिया है। नहीं, मैं उसको दूंगा। हमने कहा देखो, जब तुम खा के आनंद लेते तो जीव काम कर रहा है, जब किसी को देकर के आनंद मिलता है तब भगवान काम कर रहा है तो एक ही, दो थोड़ी है। वही परमात्मा, जैसे आदमी और पति क्या दो है? एक ही आदमी जब पत्नी की उपाधि से प्रकट होता है तब भजन करते हैं, पतित पावन सीताराम। तो जहां वो पति हो गया तो क्या एकदम दो दो हो गए?
ए जरा ठीक से बैठना, किसकी बात कर रहे? पति से बोल रहे। तो पति, यह आदमी पर अध्यारोपित पत्नी को कहते हैं पत्नी। और अध्यारोप शब्द का अर्थ क्या है? अधि ही आरोप। अधि माने जिसकी बुद्धि नहीं है, उसी ने शायद, इसीलिए कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक इंटेलिजेंट हस्बैंड इन दिस वर्ल्ड। कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो हस्बैंड नहीं होते। नारायण। अच्छा, नहीं विज्ञातो विज्ञाते विपरिलोपः विद्यते अग्नि उष्णवत्। तो यह जो जानने वाला है सबके भाव अभाव को, इसका कभी भी अभाव नहीं होता, जैसे अग्नि की उष्णता का कभी अभाव नहीं होता। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः। इसलिए यह जो ज्ञान है, यह परमात्मा तत्व एकमात्र है। और इसमें जहां हमने सभी प्रकार की कल्पनाओं का त्याग कर दिया, अकल्पकम सर्वकल्पना वर्जितम एवं ज्ञानम ज्ञप्ति मात्र, शुद्ध ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, यह त्रिपुटी जिस ज्ञान में नहीं है वह चैतन्य। ध्याता ध्यान ध्येय, यह त्रिपुटी जिसमें नहीं है वह परमात्मा। इस प्रकार से तस्य एव विशेषणम ब्रह्मज्ञेयम यस्य स्वस्य तदिदम ब्रह्मज्ञेयम औष्ण्यस्य इव अग्नेः अग्निवत् अभिन्नम। जैसे अग्नि की उष्णता अभिन्न है, इसी प्रकार से यह ज्ञान उसी को होता है जिसको होता है स्वरूपेण अजेन ज्ञानेन अजम ज्ञेयम आत्मतत्व स्वयमेव विमुच्यते अवगच्छति। तो ये ज्ञान किसको होता है? उसी को होता है और किसी को नहीं होता। देखो, ऐसे में कि ये परमात्मा का, ब्रह्म का ज्ञान होने वाला ब्रह्म से अलग होकर के रहता है। ये प्रश्न इसीलिए आते हैं मन में कि हमने अभी भी परमात्मा को अनात्म भाव से ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। ये प्रश्न कभी मन में आएगा क्या? आंखों से रूप रंग का दर्शन होता है, आंखें जब स्वयं को देखना प्रारंभ करती है तो आंखें कहां जाती है? हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते, इसीलिए आंखें अंधी है। देखो, हम अपने मन से मन को नहीं देख सकते, इसलिए मन है ही नहीं। तो जहां ज्ञाता ज्ञेय भोक्ता भोग्य यह भेद मिट जाता है, वहां ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। फिर भी ये प्रश्न जो उठाते हैं तो कहते हैं कि यह जानने वाला और जाना गया अभिन्न है। नोइंग इज बीइंग, जानना और होना ये अलग अलग नहीं है। जो है वही जानता है, जो जानता है वही है। इसीलिए नित्य प्रकाश स्वरूप इव सविता नित्य विज्ञानैक रस घनत्वाद ज्ञानांतरम अपेक्षत इत्यर्थः न। क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित है। देखो, इस प्रकार से समझो, यह पुस्तक स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो इसको देखने के लिए बाहर के प्रकाश की आवश्यकता है। केवल पुस्तक पर प्रकाश पड़ा तो इसका ज्ञान होगा क्या? नहीं। इस पुस्तक को जो प्रकाशित है बाह्य प्रकाश से, उसको देखने के लिए आंखें चाहिए। अच्छा, आंखें हैं लेकिन बंद है तो काम चलेगा क्या? नहीं, खुली चाहिए। अच्छा, खुली है लेकिन आंखों के पीछे मन नहीं है, मन भटक रहा है, पता नहीं इन्होंने संस्कृत नहीं सुना। तो आंखें होते हुए भी मन साथ में नहीं है, तो ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, पुस्तक को देखने के लिए आंखें की जरूरत है, अब पुस्तक नहीं है, अब मैं कैसे देखूं? नहीं, आंखों को देखने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंखें स्वयं प्रकाशित है।
इसी प्रकार से मन को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं, मन स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार से चैतन्य को पहचानने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए इस तत्व को जानने वाला कोई और नहीं होता। इसीलिए विज्ञान एक रस घनत्वात् न ज्ञानांतरम अपेक्षते। ज्ञानांतरम न अपेक्षते माने प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभूति में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, उस अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध, उसकी निष्ठा। आत्मसत्यानुबोधेन संकल्पयन अकुर्वन् बाह्य विषया भावे निरंधन इव अग्नि वत् प्रशांतम निगृहीतम निरुद्धम मनो भवति इति उक्तम। एवं च मनसः हि अमनि भावे द्वैत अभावश्च उक्तः तस्य एवं। अभी तक क्या कहा तो कहते हैं आत्मसत्यानुबोधेन। हम गए गुरु महाराज के पास, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी। समित पाणी माने पूर्ण वैराग्य के साथ। समित पाणी का तात्पर्य है हाथ में सूखी लकड़ी लेके गए, इसलिए गुरु महाराज की चिता पिटाने के लिए। सूखी लकड़ी का तात्पर्य है एकदम संपूर्ण वैराग्य। संपूर्ण वैराग्य का तात्पर्य ऐसे नहीं आप आपको जो करना है करो, मैं तो कुछ भी करूंगा, वो वैराग्य नहीं है। देखो, जगत से कोई अपेक्षा नहीं, नंबर एक। नंबर दो, गो देयर एज मिस्टर नोबडी। देखो, एक बार हमारे वाराणसी में एक महात्मा रहते थे, बड़े स्ट्रिक्ट महात्मा। उनको उनके पास सीखने के लिए बड़े बड़े दिग्गज पहुंच जाते थे, और ये कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, वो ये रहते थे। बूढ़े थे, तो एक रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी उनके पास गए, महाराज जी आप हमको ये सिखाओ। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं रामकृष्ण मिशन का स्वामी हूँ। बोले बाहर जाओ और रामकृष्ण को वहां रख दो और खाली होकर के अंदर आओ। तो वो स्वामी बाहर गए, रामकृष्ण भगवान को वहां रख दिया और अंदर आ गए, और फिर उनको पढ़ाया। जब तक कि हम कुछ बन के जाते हैं तब तक के हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ। कुछ बनो मत बाबा, अन्यथा उसी में हम फंसे रहते हैं। तो उस महात्मा ने जो कहा था रामकृष्ण परमहंस को बाहर रख के आओ, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनके मन में रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति आदर नहीं था। उनका कहना था जब तक कि तुम अपने मन पर किसी का बोझा ढो रहे हैं ना, तुम्हारा मन हमेशा कंपेयर करता रहेगा। आप लोग सत्संग अटेंड करते हो, देखो अपने मन को कंपेयर करता है ना। वो महात्मा अच्छे गाते हैं, ये महात्मा की आवाज फटी वास्ते दीजिए, इन्होंने नहीं गाना चाहिए। वो महात्मा चाहिए, ये महात्मा अब वहां गए थे तत्व चिंतन के लिए, ये महात्माओं का रियलाइजेशन करने के लिए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, क्लास, अधम, उच्च, मध्यम, मंद, अधमाधम। देखो मनुष्य का मन है ये महाराज। इसीलिए वैराग्य से प्लुत होकर के जाना माने अब मन एकदम खाली हो गया, तभी जाकर के तत्व का ज्ञान होता है। तो आत्म सत्यानुबोधेन संकल्पम अकुर्वन्, कोई भी संकल्प नहीं अंतःकरण में, बाह्य विषय अभावे। कारण क्या है? ये अब अन्य की प्रतीति को सत्य माना ही नहीं। इस एक उदाहरण को समझो, किसी भी प्रकार से हम अपने परछाई के बारे में विचार चिंतन आज तक किए नहीं, ना आगे करेंगे, क्योंकि उसको हमने सत्य नहीं माना है। हम केवल उसी के बारे में चिंतन करते हैं जिसको हमने सत्य माना है। इसीलिए जब तक कि सत्य केवल अपना स्वरूप है, बाकी सब अध्यारोपित है, मिथ्या है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक के खिचड़ खिचड़ चलती ही रहेगी। तो निरंधन इव अग्नि प्रशांतम, फिर अग्नि को कोई भी यदि आहुति ना डालो
तो अग्नि कैसे एकदम शांत हो जाता है, उस प्रकार से प्रशांत निगृहीतम निरुद्धम मनः, ऐसा मन प्रशांत हो जाता है, निगृहीतम पूर्ण रूप से अब अपने कंट्रोल में आ गया है और निरुद्ध हो गया है। ऐसा मन जो है एवं च मनसा ही अमनी भावे, ऐसा जब मन हो जाता है तब मन अमन हो जाता है, माने अब वो मन नहीं है, अब वो चैतन्य बन गया है, क्योंकि द्वैत अभावश्च उक्तः, क्योंकि वहां द्वैत का अभाव है। जहां मन है वहां द्वैत है, जहां मन नहीं वहां द्वैत नहीं है। और मन क्या है? मन यह सत्य नहीं है। जैसे बिजली का प्रकाश जो है बल्ब में, वो सत्य नहीं है, बिजली सत्य है। लेकिन हमारा क्या होता है, क्योंकि बिजली का प्रकाश उपयोगी है इसीलिए उसको सत्य मानते हैं। इसी प्रकार से ये मन उपयोगी है इस जगत में व्यवहार करने के लिए, इसीलिए हम इस मन को सत्य मानते हैं। लेकिन इसके कारण ये मन सत्य नहीं है महाराज। मन जिसकी अभिव्यक्ति है वह परमात्मा सत्य है। और कौन अपना मृत्यु चाहेगा? इसीलिए मन हमेशा हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। मन यदि वर्तमान में आया तो मन का नाश हो जाता है। तो मन क्या करता है? पुराने मुर्दे उखाड़ो, album. Sophisticated graveyard is called as album. दूसरा क्या है वो? देखो मैं बचपन में कैसा दिखता था, अभी भी वही दिखती हूँ। देखो अपने जीवन में देखो, कोई भी बूढ़े व्यक्ति को जवान लोग क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के पास भूत ही भूत है, भविष्य है नहीं। और जवानों के सामने भविष्य ही भविष्य है, भूत है नहीं। अब दोनों दो प्रकार के हो गए, इनको भूत लग गया और उनको भविष्य लग गया। दोनों भी वर्तमान में रहने को तैयार ही नहीं। तो ये भूत के कारण पागल हो गए और वो भविष्य के कारण पागल हो गए। देखो संतो, इसीलिए द्वैत अभावस्य उक्तः निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचार सतु विज्ञेयः सुषुप्तेन्यो न तत्समः। अब यहाँ कहते हैं ये मन दो प्रकार का हमको समझना है। पहले निगृहीतस्य निर्विकल्पस्य धीमतः मनसः प्रचारः तु विज्ञेयः। वह मन किसका है? धीमतः, जो विवेकवान है, विवेक संपन्न है, निर्विकल्पस्य, जिसके मन में जगत को लेकर के, द्वैत को लेकर के एक भी संकल्प विकल्प नहीं आते, और निगृहीतस्य, और ये मन पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया है। ऐसा जो बुद्धिमान विवेकशाली व्यक्ति है उसके मन की स्थिति और सुषुप्ते है, और जो सो रहा है उसके मन की स्थिति दिखने के लिए समान दिखेगी लेकिन समान नहीं होती। देखो सुषुप्ति में भी द्वैत का अभाव होता है, और जो जीवन मुक्त पुरुष है वो इस जगत में रहते हैं द्वैत के प्रभाव में होकर के नहीं रहते, वो भी अद्वैत में ही रहते हैं, और दोनों भी मन से ही कार्य कर रहे हैं। तो जो सो रहा है उसका मन सोने के कारण, लय होने के कारण द्वैत का अभाव है, और जो ज्ञानी है, विवेकी पुरुष है, वह विवेक के द्वारा जानता है कि यह द्वैत प्रतीति मात्र है और अद्वैत मात्र सत्य है। और इसीलिए इन दोनों के व्यवहार की, व्यापार की या जो स्थिति है वो एकदम भिन्न है। उसको विज्ञेय, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो इसमें निगृहीत मन किसको कहते हैं, निर्विकल्प किसको कहते हैं, धीमत किसको कहते हैं, ये दो चार शब्द है, इसको अच्छी तरह से समझना है। इसको हम अगले क्लास में 5:45 बजे लेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।